एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गया और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यहीं पास के ही गाँव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वो बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपने माँ और पत्नी के गहने गवा दिए, अपने परिवार को खो दिया और यहाँ तक कि अब तो मेरा खेत और घर भी गिरवी पड़े हैं। मुझे तो लगता है कि मेरा किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वो व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता, कभी ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाते, कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाते, तो कभी कीड़े मकोड़े बीमारी फसल को बर्बाद कर देती। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया और व्यापार करने का निर्णय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने थोड़ी बहुत मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मेरा नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वो मुझे देखकर भी अपनी नजर फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में ख्याल आते हैं कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं, और आज मैं यहाँ आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है, हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरे इस असफलता की वजह से वह हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है और वो अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने अपनी कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया है, और वो अक्सर अपने फलते फूलते व्यापार के किस्से मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी बुराई करते हैं, मुझे नकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने मारती हैं, जिससे मुझे बहुत दुख पहुँचता है और कई बार खुद के नाकामयाबी पर क्रोध भी आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुनकर भिक्षु आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र का सफल होने का? सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाते तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होती। आनंद बोले, इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु आनंद की बातें सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बढ़ रही है। तभी भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से आस बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, दुखी करने आता है, और अगर ईमानदारी से विचार करो, वह बातें तो सच ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो इसके लिए उसे धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतनी सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, ईमानदारी से कर्म करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त, बुरा किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा तब तुम्हारे मित्र अपने सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब तुम्हें वो अपनी असफलता और परेशानी की बातें सुनाएगा, ताकि तुम उसकी बात सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले पाओ। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा, स्वयं पर विश्वास करना होगा। जिस प्रकार तुम्हारा
मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है वैसे ही वो, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है ठीक उसी तरह उससे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। व्यक्ति ने कहा, आपने सही कहा मुनिवर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वो भी मेरे बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहे, मुझे ही गलत कहते हैं और पिछले कुछ समय से तो मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयासों की तारीफ नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार, घर वाले सब स्वार्थी हैं, लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ सोच रहे हो। वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखना तुम्हें खुशी होती है। अगर ऐसा करते समय तुम मानकर चलते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए शांतनु की जरूरत नहीं पड़ती। भिक्षु आनंद की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने कहा, आप सही कह रहे हो मुनिवर, मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत खराब क्यों थी, क्योंकि मैं दूसरों के हाथों में था, लेकिन अब से मैं अपने किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा, फिर से प्रयत्न करता रहूंगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर भिक्षु आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी दिव्या देते हुए कहा, इस दिव्या को हमेशा अपने साथ रखना, उसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा, लेकिन इस दिव्या को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाए, कोई उम्मीद नजर नहीं आए और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने भिक्षु आनंद का धन्यवाद किया और उस दिव्या को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने नए उत्साह के साथ दोबारा अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ ही सालों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन बहुत ही सुख शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन समय और किस्मत के खेल को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। ये सदा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस हमले और लूट मार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया गया। उसकी दुकानें और घर सब जला दिए गए। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने का मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज की अभाव में बीमारी से पूरी तरह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चीख उठा। उसके पास अपने बेटे के इलाज और परिवार को खिलाने के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह अंदर से बुरी तरह से टूट गया। ऐसे में उसे एक बार फिर से निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक से उसे भिक्षु आनंद द्वारा दी गई दिव्या की याद आई। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे खोला। उस दिव्या के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची में लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना असंभव है। ये हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए बुरी परिस्थितियों में हमें अत्यधिक निराश नहीं होना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी जरूर आएगा।